हरे कृष्णा, वेलकम टू इंस्पायर बाय न्यूज़ 1111। यह सपने सच होते हैं। आपका कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपका है। उसके बस अबंडेंस में चीज़ें आपको देने के लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, बहुत सारा विश्वास की जरूरत है, यस सेल्फ लव की जरूरत है। खुद से प्यार करो। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप इजीली एंड एफर्टलेसली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं मेरी कोई मैनिफेस्टेशन कोर्स, रिचुअल्स, रेमेडीज, पर्सनल काउंसलिंग, क्रिस्टल्स को बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की जो डिटेल्स है मैंने अपने स्क्रीन पे ऑलरेडी मेंशन की हुई है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना मतलब प्रेयर्स। अगर ना आप अपने लाइफ में कोई भी इशू को बहुत दिन से आप फेस कर रहे हैं तो कैसे इस चीज़ के लिए प्रार्थना किया जाए, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी ड्रीम एग्ज़ाम है, ठीक है, या फिर जो भी है, ठीक है, जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, उसको आप कैसे इजीली आप मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं, उसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। ठीक है, बहुत ये जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड अगर आप बहुत दिन से कोई एक चीज़ को आप मैनिफेस्ट करते ही आ रहे हैं बट आपको कोई भी बिल्कुल ही आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक डाउट बैठा हुआ है, ओके, कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, अभी तो 3D रियलिटी इतना ख़राब है तो नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों का सोचने का ना आपका काम नहीं है। ये सारी चीज़ें आप मत सोचो। क्यों सोचते हो आप ये सारी चीज़ें? अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ आपने मैनिफेस्ट तो किया होगा, कुछ ना कुछ मिरेकल आपके लाइफ में तो हुआ ही होगा। दैट इज़ द रीज़न आप आज तक उस कहीं ना कहीं एक छोटा 1% फेथ के साथ तो आप चल रहे हैं ना, कि हाँ चलो कोई ये बोल रहा है तो हम ये ट्राई कर लेते हैं, कोई वो प्रेयर बोल रहा है तो वो प्रेयर करेंगे, कोई ये बोल रहा है तो हम ये करेंगे। कहीं ना कहीं आपके माइंड में, आपके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं 1% का अगर फेथ है ना, तो आपकी कोई भी इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल विश जो है आप इजीली एंड एफर्टलेसली आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, आप कर सकते हैं, बिकॉज देखो आप अपने लाइफ के क्रिएटर है ना। मैं सभी को बताती हूँ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप जो भी थॉट आप सोच रहे हैं, अगर आप चिंता कर रहे हैं ना कि कैसे होगा, तो फ्यूचर में जाके भी कैसे होगा, यही सारे आपके आसपास ना यही सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स, भगवान जी आपको देंगे कि आप यही सोचते बैठ जाएंगे कि अब कैसे होगा, अब क्या करना है, अब कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो आज से इसी वक्त से आपको अब बार बार अपने आप को ये बोलो कि प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती है, प्रेयर्स कभी खाली नहीं जाता है। ठीक है, मैं आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। मुझे बहुत सारे टेक्निक्स पता है बट मैं अपने विश को मैनिफेस्ट करने के लिए मैं कोई भी टेक्निक नहीं करती हूँ। पर्सनली मैं नहीं करती हूँ। मैं जो भी करती हूँ मैं प्रार्थना करती हूँ, भगवान जी मुझे ये चाहिए, मुझे पता है आप ये मुझे देंगे, एंड टचवुड वो देते हैं। ठीक है, जो भी मैं मांगती हूँ, यस मैं भी इंसान हूँ, टेंशन मुझे भी होती है कि कब होगा, ओके कैसे होगा, बट एट द एंड मुझे ये समझ में आता है कि अगर मैं टेंशन में मैं रहूँ तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। ओके, तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं करती हूँ प्रार्थना को एंड मैं छोड़ देती हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में या फिर आप अपने लाइफ में कोई भी एक चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, बहुत सारे लोग ना लाइक एग्जाम्स को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं, डिजायर्ड कॉलेज, डिजायर्ड लाइक मार्क्स, डिजायर्ड मनी, डिजायर्ड जॉब, बहुत सारे अगर आप चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर करके आप थक चुके हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर विश है आप थक चुके हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कोशिश मत करो, आप कोशिश करते रहो, आखिरी दम तक कोशिश करो, जितना हो सकता है कोशिश करो। एंड जब आपको ऐसा लगे कि अब बहुत कर लिया, अब और नहीं होता, तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। जब आप भगवान के ऊपर छोड़ेंगे अपनी चीज़ को, अपने टेंशन को, अपना डर, फियर, आप हर एक चीज़ को जब आप भगवान के ऊपर छोड़ेंगे, भगवान के पैरों के नीचे छोड़ेंगे, बोलेंगे कि भगवान जी मैंने बहुत कर लिया है, अब जो भी है वो आपकी मर्जी। ठीक है, जो भी है वो आपकी मर्जी, आप खुद करो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जो भी होगा मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जब ये बात आपके दिल से आएगी तब भगवान जी आपके लिए काम करना स्टार्ट करेंगे। ये रियलिटी है। जब लोग थक चुके होते हैं ना सब कुछ करके, बहुत सारे लोगों का आपने सक्सेस स्टोरी देखा होगा रिगार्डिंग लेट गो, सरेंडर करने के बाद कितने लोगों ने मैनिफेस्ट किया है ना। तो उनका मैनिफेस्टेशन क्यों हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा है? मुझे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम हम सरेंडर हमने किया बट अभी तक नहीं हुआ।
ये इसको सरेंडर नहीं बोलते। अगर सरेंडर आपने किया होता तो आपको एक टेंशन ही नहीं होता कि वो आपकी विश जो है वो अभी तक क्यों कंप्लीट नहीं हुई है। सरेंडर मतलब वो होने या ना होने से आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती है। आपने एक अच्छा वाला कर्म किया है, एक टेक्निक किया है, कुछ भी किया है, एक पॉजिटिव चीज़ें आपने वहाँ पे कर्मा एक साइकिल को क्रिएट किया है, राइट। तो हमेशा सभी लोग बोलते हैं कि कर्मा जो है हमेशा लौट कर आता है, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। तो किसी एक चीज़ को पाने के लिए अगर एक कर्म को क्रिएट किया हुआ है, एक साइकिल को क्रिएट किया हुआ है, कर्मा एक जो चीज़ है ना वो सर्कल में होता है, लौट कर आपके पास ही आना है। जो पॉजिटिव किया है वो लौट कर तो आपको उसके पास ही आना है, सॉरी उसको आपके पास ही आना है। जैसे आप उसके पास गए थे ना, तो उसको आपके पास ही आना है। तो इतना टेंशन क्यों कोई एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए? एक बार छोड़ कर तो देखो चीज़ों को भगवान के हाथों में। बोलो भगवान को, अब बहुत कर लिया, अब नहीं हो रहा है मेरे से, आप देख लो। अभी सारी टेंशन सारी चिंता दिल से उनके पास छोड़ो, फिर देखो वो क्यों नहीं होगा। बहुत सारे लोग ना ऐसे ही मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, इवन मैं भी। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब कुछ भी काम नहीं करता है तो प्रार्थनाएं काम करती है। एंड मैं अपने हर एक टेक्निक में, हर एक रेमेडीज़ में मैं प्रार्थनाएं शामिल करती हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी टेक्निक कर रहे हैं वहाँ पे अगर भगवान ही नहीं है तो वो टेक्निक करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड मैं जितने लोगों को भी मैं देती हूँ प्रेयर्स वगैरह, वो हमेशा काम करती है, बिकॉज उनका उतना ट्रस्ट होता है। अगर आपके लिए कोई भी चीज़ जो है वो बहुत दिन से काम नहीं कर रही है तो ये आपके लिए साइन है, भगवान जी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, नीम करोली बाबा की तरफ से, बजरंगबली की तरफ से। आज है सैटरडे, ठीक है, तो मान जाओ, सारी चीज़ें उनके हाथों में छोड़ दो, फिर देखो मैजिक कैसे होता है। ये सच है, मैजिक होता है। प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती है। प्रेयर्स नेवर गोज वेस्ट, नेवर, ठीक है। जो किया है वो मिलेगा। अच्छा कर्म किया है तो उस अच्छे कर्म का फल भी आपको मिलेगा बहुत जल्द। एंड वो इतने अच्छे से आपके विश के रूप में वो मैनिफेस्ट होकर आएगा, बिकॉज यू डिज़र्व इट। येस, यू डिज़र्व इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। येस, कीप मैनिफेस्टिंग। हरे